सुप्रभात बच्चों। आज हम सोशल साइंस का कक्षा 8 का चैप्टर संसाधन पढ़ेंगे, जो कि भूगोल विषय से आता है। और हम संसाधन अध्याय के माध्यम से वस्तुओं एवं पदार्थों की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण से रूबरू होंगे। मानव निर्मित संसाधनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव संसाधन का महत्व समझेंगे और संसाधन संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन क्या है? जैसे आप जानते हैं, प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, विद्युत, सड़क, किताबें, फर्नीचर, भवन इत्यादि इत्यादि। वस्तुओं की उपयोगिता या प्रयोज्यता ही उसे एक संसाधन बनाती है। इसे मूल्य प्रदान कर मूल्यवान बनाते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, परंतु मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये हमें देखने में सुंदर लगता है, मनोहारी लगता है, परंतु वह महत्व का होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि अगर आज हम सोने के जेवर बनाना बंद कर दें, उसका किसी प्रकार का उपयोग ना करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा गया है कि समय और प्रौद्योगिकी, कि अगर आज के समय में लोग उसका प्रयोग ना करें और ऐसी प्रौद्योगिकी ना हो जिससे कि सोने के अयस्क को निकाल करके उससे जेवर बनाया जा सके, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार या खोज ही संसाधनों की रचना करते हैं। और हम जानते हैं कि आग एवं पहिए की खोज ने दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि जहां आग और पहिए की वजह से दुनिया आरंभ हुई थी, आज उसी की वजह से सभी लोग एक तरफ से दूसरी तरफ हो रहे हैं। और आइए जानते हैं एक शब्द पेटेंट। पेटेंट मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। आइए हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। पहला प्रकार इसका प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार, जो अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज आदि। विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है: वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। क्या है एक्चुअल रिसोर्स? वास्तविक संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है एवं वर्तमान समय में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिमी एशिया का खनिज तेल, दक्कन के पठार की काली मिट्टी, नदियों का जल आदि सभी वास्तविक संसाधन हैं। इनके उपयोग एवं खनन के लिए अभी हमारे पास तकनीकी मौजूद है। संभाव्य संसाधन, ये वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, इनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का भविष्य में उपयोग किया जा सकता है और इन्हें उपयोग करने हेतु हमारे पास अभी कोई प्रौद्योगिकी भी नहीं है एवं उन्नत तकनीकी नहीं है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, हिमालय पर्वत के नीचे, बर्फ़ के नीचे जो यूरेनियम पाया गया है, इसे निकालने की अभी हमारे पास कोई तकनीकी नहीं है।
तो ये संभाव्य संसाधन है। हो सकता है फ्यूचर में हमारे वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीकी खोजे जिसका हम प्रयोग कर सके। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें भी एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वास्तविक संसाधन है। नीदरलैंड में, तमिलनाडु के नागरकोइल में, गुजरात के तट पर पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो 200 वर्ष पहले ये तेज पवनें क्या थी? संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज वास्तविक संसाधन है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो ये दो प्रकार का है, जैव और अजैव, बायोटिक एंड अबायोटिक। जैव संसाधन वे होते हैं जैसे वनस्पति, जीव जंतु जो जीवित है, और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है जैसे मृदा, चट्टानें और खनिज। तीसरा, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब एक बार उपयोग के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कुछ असीमित है जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है, जिनका हाल ही में उपयोग करना आरंभ किया है। कुछ संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। तो ये है नवीकरणीय संसाधन। और अब दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये वे हैं जिनके सीमित भंडार है, ये एक बार के उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों या लाखों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। आप जानते हैं कि अगर हम आज गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और चलते हैं तो पेट्रोल समाप्त हो जाता है, हमें पुनः गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है, हम उसे पुनः प्राप्त नहीं करते, ये एक बार प्रयोग के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है, जिनका उपयोग मानव लंबे समय से कर रहा है। ये जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, और इनका खनन उन्नत तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक एवं स्थानिक। सर्वव्यापक संसाधन वे हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं और आप इससे ऑलरेडी परिचित है। वायु, जल, मृदा, सौर ऊर्जा, ये सभी सर्वव्यापक संसाधन हैं जो हर कहीं व्याप्त है। दूसरा है स्थानिक संसाधन, लोकलाइज्ड। ये वे संसाधन हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा एवं कोयला तथा लौह अयस्क आदि स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये निश्चित संरचना वाली शैलों से ही प्राप्त होते हैं। इनका एक निश्चित केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जो विभिन्न शैलों से ही प्राप्त होता है। तो ये शैलें जिन जिन स्थानों पर होगी उन्हीं क्षेत्रों से हमें ये खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता होने से संसाधनों का ही क्या है? असमान वितरण है। और आइए अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उनका मूल रूप बदलकर उन्हें उपयोगी बनाया जाता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला आदि का प्रयोग ज्वेलरी बनाने, पुल, सड़क, मशीनें व वाहन तथा अन्य उपयोग के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तीसरा है मानव संसाधन। मानव स्वयं संसाधन है।
मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या एवं उनकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता से है। मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। लोग प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है तथा संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने में विकास करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसलिए आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का नाम भी क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए मानव को योग्य बनाया जाता है ताकि वे अपनी शक्ति, क्षमता, ज्ञान, कौशल, तकनीकी इनका प्रयोग करके संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके और जन कल्याण में स्वयं को समर्पित कर सके। तो आपने देखा कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, 3। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव स्वयं संसाधन है। अब हमें देखना है संसाधन संरक्षण। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क ना रहे तो वे दुर्लभ हो सकते हैं तथा अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नवीकरणीय संसाधनों का दोहन अगर ज़्यादा किया गया तो उनमें कमी आ जाएगी और अनवीकरणीय संसाधन तो हम जानते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इन संसाधनों का संरक्षण करें। ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण कर संसाधनों को संरक्षित कर सकता है। यही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के लिए घर में निम्नलिखित उपयोग हम कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करके शावर में नहाने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाना, कपड़े धोना व बर्तन धोने से जल को बचा सकते हैं। दूसरा, आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करके बिजली के उपकरणों, पंखा, कूलर, लाइट का सावधानीपूर्वक प्रयोग करके, सौर ऊर्जा का या सौर कुकर का अधिक से अधिक प्रयोग करके, प्राकृतिक गैस का समुचित उपयोग करके, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके, पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों से थैले बनाकर पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। इस प्रकार अपने संसाधनों को बचाना और प्रकृति को सजीव रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आइए हम देख लें कि सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है। तो जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल करना। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। पांचवा, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और छठवां जो सिद्धांत है वो ये है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। सतत पोषणीय विकास में हमारे कुछ कर्तव्य भी है, जो ये है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ये हमारे कर्तव्य है। अगर समस्त नागरिक इन बातों पर ध्यान दे तो हम संसाधन संरक्षण बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये आपका असाइनमेंट है जो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर भी लिखें, साथ में ये भी
कि प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन संरक्षण से हमारे क्या कर्तव्य है, मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, और आप ऊर्जा बचाने के लिए घर पर क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी परेशानियां बता सकते हैं। धन्यवाद।